गले। ओ कुड़ी प्यार के दो बोल बोलकर साडा दिल जीत लेगी? ना बाबा ना, हुन सानू ना तुम पर एतबार है, ना तुम्हारे शौहर पर, और ना ही उस कुड़ी ते। प्लीज मुझे माफ कर दें। पर नहीं पुत्र, तेरा गुस्सा बिल्कुल जायज था। तुझे अद्दी पचद्दी बात का इल्म था, पूरी बात का इल्म होता तू इस तरह करती हैं? इधर आके बैठ मेरे पास। क्यों आई हो यहाँ? आपको लेने के लिए आई हूँ। मेरा मतलब है कि घर में सब आपके लिए कितने परेशान हैं और आप यहाँ अकेले कितने सुकून से रह रहे हैं। जानता हूँ कितने परेशान है सब, किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। आपको कैसे पता कि किसी को आपकी परवाह नहीं है? क्योंकि अब किसी को मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए। माँ बाप अपनी औलाद से किसी मतलब की खातिर मोहब्बत नहीं करते, बल्कि ये तो दुनिया का वाहिद रिश्ता है जो हर तरह की लालच से पाक है। औलाद चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, माँ बाप के दिल में उसके लिए मोहब्बत कम नहीं होती। तो क्या तुम मुझे अब यहाँ सबक देने आई हो? क्या बताना चाहती हो कि मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं? यही कहने आई हो ना? मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है। मैं तो बस आपको घर वापस ले जाने आई हूँ। सब आपका इंतजार कर रहे हैं। पहले घर से धक्के दे दे के निकालते हैं और अब इंतजार कर रहे हैं। वाह! अगर आपको रोक लेते तो आपके अंदर रिश्तों का एहसास खत्म हो जाता। मेरे सामने ना ही सही, लेकिन अकेले में आपको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। अगर आप इसी तरह अलग थलग रहेंगे तो सबके दिल से एक दूसरे के लिए मोहब्बत खत्म हो जाएगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं कहती हूँ मेरे साथ हवेली चलें। नहीं जाऊंगा, जाओ तुम। कैसे नहीं जाएंगे? चलें, मैं भी देखती हूँ आप कैसे नहीं। अरे तुम जबरदस्ती छोड़ो। मैं आपको जबरदस्ती ही लेकर जाऊंगी, चलें। अच्छा रुको रुको, बैठो एक मिनट। भाईजान का फोन है। हेलो भाईजान। और भाईजान की विश लगती, और तुझे अपनी बेटी की कोई फिक्र है कि नहीं है? वो भाईजान, फिर वही भाईजान, वो तू कैसी माँ है? तुझे जरा सा भी ख्याल नहीं तेरी बेटी इस वक्त किस हाल में है? भला अपने जिगर के टुकड़े से किस तरह बेखबर रह सकती हूँ भाईजान? और सिर्फ खबर रखने से कुछ नहीं होगा, उसका कोई हल भी सोचना पड़ेगा। पता है उसने रो रो के अपना क्या हाल किया हुआ है? मैं सदके जाऊं अपनी बच्ची के? अच्छा है, सदके शदके बाद में जाना, पहले उसको एक दफा मिलने इधर आ जा मेरे घर। भाईजान सच कह रहे आप? क्यों मेरा इम्तिहान ले रहे? ऐसा ना हो खुशी से मैं पागल ही हो जाऊं। फिर वही बात है ना, और वो पहले ही अपनी माँ से अलग होने के गम में चूर चूर हुई भी है, अब तो उसे पागल होने का भी सदमा दे दे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। काश मैं आपके एहसान का बदला चुका सकूं। अच्छा चल, ये बदले बाद में उतारती रहना है। फिलहाल मैं बंद कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ उसे कुछ संभालने की कोशिश करता हूँ। ओके। या अल्लाह, या अल्लाह, मिलूंगी, अपनी बेटी से मिलूं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपकी जिद की वजह से आना पड़ा। कैसी जिद? यही जो आप घर नहीं आ रहे थे। मैंने कोई जिद नहीं की। घर वालों ने हुक्म दिया घर से निकल जाओ, तो मैं निकल गया। घर से निकालने की भी एक वजह थी जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि तुम्हें मेरी वजह से 2 बार डेरे पे आना पड़ा।
घर की बहू या किसी भी औरत के लिए यहाँ पर आना मुनासिब नहीं। किसी भी औरत या घर की बहू? हाँ, किसी भी औरत के लिए। आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये आपकी पहली तब्दीली है। कैसी तब्दीली? राना और घर की नौकरानियों से सुना था कि आप हवेली की औरतों के सिवा और किसी की इज्जत नहीं करते। घर में किसी को मेरा ख्याल नहीं आया, ना कोई लेने आया और ना ही कोई। कैसे आती है यार, आप तो किसी की कॉल तक रिसीव नहीं कर रहे थे। और रही बात अम्मी जान की, आपके जाने के बाद हर वक्त उदास उदास रहती हैं, सिर्फ आपके बारे में ही सोचती रहती हैं, हर वक्त रोती रहती हैं और कहती हैं कि एक बेटे को तो मैंने खो दिया और दूसरे को खुद ही अपने हाथों से इस घर से निकाल दिया। कमाल लोग हैं, खुद ही घर से निकाल देते हैं और फिर खुद ही उदास हो जाते हैं। आप चल रहे हैं मेरे साथ? अच्छा ठीक है, तुम चल के गाड़ी में बैठो, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। आप आ रहे हैं ना? कहा है ना कि आता हूँ, चलो। मुझे यकीन था कि एक न एक दिन भाईजान मुझे जरूर माफ कर देंगे। लियाकत, इंसान चाहे कितना भी सख्त तबीयत का क्यों ना हो, बहन का रिश्ता ही ऐसा रिश्ता होता है जो पत्थर से पत्थर दिल को भी पिघला देता है। आखिरकार भाईजान को समझ आ गया, उन्हें यकीन आ गया कि हमने जो कुछ भी किया किसी मजबूरी के तहत किया था। आसमा, तुम यकीन जानो, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि हमारी बेटी हमारे पास आ जाएगी। तुम मानो या ना मानो, ये तमाम तरबियत आफ्ताब भाई की है। और मेरी बेटी ख्वामखा मुझे अपनी नफरत दिखा रही थी। आखिरकार माँ की ममता के आगे हार गई ना। वो नफरत नहीं, गुस्सा था। वो बचपन से लेकर आज तक की हर महरूमी का जो हमने अपनी बेटी को तोहफे में दी। सही कह रहे हैं, ये तो भाईजान की मेहरबानी है कि उन्होंने मेरी बेटी को कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी और उसकी बहुत अच्छे तरीके से परवरिश की है। एक बात बताओ आसमा, जब हमारी बेटी मुझे अब्बा जान और तुम्हें अम्मी जान कहेगी और हमें कुछ हो गया तो? अल्लाह ना करे, कैसी बातें करें आप। इस एक लफ्ज को सुनने के लिए कितने अरसे से मेरे कान तड़प रहे हैं। मुझसे अब ज्यादा सब्र नहीं हो रहा। मुझे अपनी बेटी से मिलना है, उसे अपने गले से लगाना है, उससे माफी मांगना चाहती हूँ हर उस पल की जो मैं उसे नहीं दे सकी। और एक वादा और भी करता हूँ, मैं खुद जाकर अपनी बहन सोनिया को इस घर में लेकर आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी मुखालफत का भी सामना करना पड़े। कहीं किसी और पर तो दिल नहीं? अगर दोबारा ये लफ्ज तेरे मुंह से निकला तो तेरी जबान काट के कुत्तों को डाल दूंगा। चाय क्यों नहीं पी रहे आप? अरे भाई पीता हूँ, जरा ठंडी हो ले। ओफो, ये रानू का दिमाग कहाँ होता है आजकल। इतनी बदजायका चाय बनाइए। चलो अच्छा हुआ, अब मैं पीता ही नहीं। अरे अरे सही नसीब, सही नसीब, आज तो इस हवेली का वारिस घर लौट आया है, माशाल्लाह। अरे लियाकत, हमारा बेटा घर वापस आ गया है। माफ कर दे माँ, मुझे नशे की हालत में मैं भूल गया था कि माँ का तकद्दुस क्या होता है। चलो, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो बात यही खत्म हो गई। लेकिन वकास, तुमने घर छोड़ते हुए एक दफा भी ये नहीं सोचा
कि तुम्हारे घर छोड़ने के बाद तुम्हारी माँ की हालत क्या होगी। वो जिंदा भी रहेगी या मर जाएगी। बस कर दे अम्मा, आपके बगैर जिस तरह से मेरा वक्त गुजरा है मैं ही जानता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। अरे वकास, मैंने तुमको इतनी कॉलें की लेकिन तुमने कोई फोन ही अटेंड नहीं किया। इस बात पे सजा तो तुम्हारी होनी चाहिए कोई, लेकिन चलो मैंने तुमको माफ किया। आओ, जीता रहे। अब्बा, मैंने आपका हमेशा दिल दुखाया है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जीता रहे, कोई बात नहीं। वैसे सच तो ये है कि आज अगर हम सब इस घर में इकट्ठे हैं तो सिर्फ मेहरू की वजह से। अगर ये हमारे दरमियान न होती तो हमारे दरमियान ये फासले मजीद बढ़ जाते। भाई एक बात है, जब से मेहरू इस हवेली में आई है रौनक ही रौनक लग गई है। ऐसी बात नहीं है अब्बाजान, इस घर का फर्द होने की हैसियत से ये मेरा फर्ज बनता था। अरे रानो, मिठाई तो मंगवाओ, मेरा बेटा घर लौट आया है। अरे आसमा, छोड़ो मिठाई को, पहले खाना लगाओ, इतने दिनों बाद वकास आया है। अच्छा आप बैठे बातें करें, हम लोग अभी आ रहे हैं। और खाया कम करें आप। आ जाओ। मेहरू, मैं तुम्हारा शुक्रिया किस ज़बान से अदा करूं। आज जो कुछ तुमने किया है ना, शायद वो कोई भी नहीं कर सकता था। ये सब कुछ मैंने इस हवेली की खुशी की खातिर किया है अम्मी जान, आपकी खातिर किया है और तारिक की खातिर किया है। मेहरू, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। तुम जानती हो, आज भाईजान का फोन आया था मेरे पास। ये तो बहुत खुशी की बात है। जानती हो, वो कह रहे थे कि वो तैयार है मुझे अपनी बेटी से मिलाने के लिए। तो फिर चलें, इंतजार किस बात का, हम उसे लेकर आते हैं। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, मैं उस वक्त तक अपनी बेटी से मिलने नहीं जाऊंगी जब तक वकास, अम्मा जान और अब्बा जान उसे मेरी बेटी मानने के लिए राजी नहीं हो जाते। आप दिल छोटा क्यों करती हैं अम्मी जान? जब अब तक इतना सब कुछ ठीक होता आया है तो आइंदा भी सब कुछ ठीक ही होगा। मैं हूं ना आपके साथ। मेहरू, तुम्हारे इस घर में आने से मुझे बहुत हौसला मिला है। अल्लाह ताला तुम्हें सारी जिंदगी खुशियां अता करेगा, सदा खुश रहोगी। तुम कितना बदल रहे हो वकास। तुम्हारी सोच, तुम्हारे ख्यालात कितने अजीब हो रहे हैं, या फिर शायद पहले अजीब हुआ करते थे। आखिर तुम्हारा असल रूप कौन सा है? तुम्हारा माजी या फिर आज? पहले भी तुम जीते थे, लेकिन आज तुम्हारी सांसों में ये ताजगी क्यों है? जिंदगी में इत्मीनान सा क्यों महसूस हो रहा है? अपने माजी पर शर्मिंदगी सी क्यों हो रही है? तुम्हारी उम्र भर के तजर्बे को एक लड़की ने 2 बातों में गलत साबित कर दिया। तुम्हें जीने का ढंग बता दिया, किसी के भी बारे में सोचने का सलीका सिखा दिया। आखिर मैं ये सब कुछ कैसे कर सकती है? एक लड़की होकर वो इतनी अच्छी सोच कैसे रख सकती है? तुमने कितने जुल्म किए, कितने इल्जाम लगाए उस लड़की पर।
तुमने कोई भी ऐसी जाहिलाना हरकत नहीं छोड़ी जो उस पर ना आजमाई जाए। वो कहती रही कि वो तारिक की बीवी है, और तुमने इस मासूम की एक ना सुनी। बस अपने जज्बात की आग में उस मासूम को जला दिया। तुम बेकसूर हो मेरा, प्लीज मुझे माफ कर देना। क्या क्या नहीं किया मैंने छोटे सरदार जी के लिए। अपनी जान पर खेलकर मैंने कितनी बार उनका हर काम किया। एक बार तो फट्टे सरदार जी के हाथ में लग गई थी। वो तो मेरी अपनी होशियारी है कि मैंने किसी तरह झूठ मूठ की कहानी सुना दी। लेकिन छोटे सरदार जी को मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। मेरी किसी भी कुर्बानी की कोई लाज नहीं रखी उन्होंने। एक मिनट में मेरी सारी मोहब्बत को कूड़ेदान में फेंक दिया। अरे रानो तो कितनी बेवकूफ है तू रानो। छोटे सरदार के झूठे लारों में अपने सच्चे मंगेतर को जूते की नोक पर रख दिया और उस प्यार की टोंग में अंधी हो गई। अपने औकात ही भूल गई तो रानो, और सरदारनी बनने के ख्वाब देखने लग गई। जात की कोट करली बनकर छटेरों को छप्पे डालती रही। लेकिन रानो, अब भी देर नहीं हुई कि तू इंतकाम ना ले सके। अब तेरी औकात के मुताबिक कार्रवाई करने का वक्त आ गया है रानो। बता दे इन्हें कि रानो किस बला का नाम है। अरे मेरू, आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे डिस्टर्ब क्यों किया? तुम जब चाहो मुझे मिलने आ सकती हो। दरअसल मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ बैठो, इस घर की बहू हो तुम, हक है तुम्हारा। अब वो मैं आपसे सोनिया के बारे में कुछ बात करने आई थी। अब लेकिन अभी तो आपने कहा कि मैं इस घर की बहू हूं और मेरे भी कुछ हकूक हैं। वो तो ठीक है, खैर बोलो तुम क्या कहना चाहती हो? मेरा आपसे एक सवाल है। सोनिया का क्या कसूर है कि वो इस घर में पैदा हुई, और आपका क्या कमाल है कि आप इस घर में पैदा हुए? अब मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो वो बताओ। दादी जान और अम्मी जान भी तो किसी की बेटियां हैं। अगर इस खानदान को बेटियों से इतनी ही नफरत है तो पहले इस घर में मौजूद औरतों से इस घर को पाक करें, फिर किसी और की किस्मत का फैसला करें। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं दादी अम्मा को और अम्मा जान को घर से निकाल दूं? नहीं, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बेटियां किसी भी खानदान के लिए बदनसीबी का बायस नहीं बनती। अगर ये बात सच है तो अम्मा जान ने सोनिया को अपनाने से इनकार क्यों कर दिया? इतने साल अपने से दूर क्यों रखा? जरा सोचें, अगर आपको कोई आपकी ही माँ को कत्ल करने का हुक्म दे तो आपका क्या रद्द अमल होगा? अपनी हद में रहो।
बीच चौराहे में उसकी लाश को लटका दूंगा जिसने ऐसा सोचा भी तो। आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। जरा सोचें, एक माँ की उस वक्त क्या हालत होगी जब उसे अपने ही हाथों से अपनी बेटी को कत्ल करने का हुक्म दिया गया होगा। उस माँ ने मजबूरी में अपनी बेटी की जुदाई को तो तकदीर बना लिया, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं जीनी। सोनिया आपकी अपनी सगी बहन है, एक ही खून है आप दोनों। मेरी आपसे एक दरखास्त है, इस हवेली की अना और जिद की वजह से सोनिया जिस हक से महरूम रही है, उसे वो हक दिलाकर अपने गुनाहों का खफारा अदा कर लें। खुदा के लिए अपनी बहन को तस्लीम कर लें, उसे इस हवेली में वापस ले आए। वो कौन सा हमेशा आपके साथ रहेगी, अपने शौहर के घर उसके साथ रहेगी। किसी नाहक को उसका हक दिला दें, कम से कम आपके हक को उसका हक मिल जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि सोनिया को इस घर में वापस लाऊं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे माफ कर दो। आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मेरे दिल का बोझ हल्का नहीं होगा। मैंने आपको माफ किया। थैंक्स। बस मैं कुछ नहीं जानती। आपको वकास को राजी करना होगा मेहरू से शादी करने के लिए। उसे समझाएं कि वो मेहरू को बीवी के तौर पे अपनाए। वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। मुझे अब कोई बहाना नहीं सुनना, बहुत बहाने सुन लिए आपके। और सुनिए, इस सिलसिले में मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। आप खुद ही सोचिए ना, मेहरू कब तक इस तरह अकेली जिंदगी गुजारेगी? भाई मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ। ये तमाम मामला जब अब्बा जी के सामने रखेंगे, पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होगा। सारी जिंदगी उनसे डर डर कर गुजार ली मैंने। अपने हक के लिए तो मैंने आवाज ही नहीं बुलंद की, लेकिन अब मैं मजीद चुप नहीं रहूंगी। आपको सबको मनाना होगा। अरे भाई मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ, बल्कि मैं तो उसी दिन समझ गया था तुम्हारा इशारा जिस दिन तुमने जिक्र किया था। बस ठीक है, अब मेहरू हमारे साथ इसी घर में रहेगी, हमारी बेटी बनकर, हमारी बहू बनकर। ये हुई ना बात। मेहरू, घर में इतने सारे नौकर हैं, लेकिन फिर भी तुम हर वक्त किचन में घुसी रहती हो। कुछ आराम कर लिया करो। हाँ, चाय मैं दे दूंगी, तुम जाओ। चाय अच्छी बना लिया करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताएं। आप बल्कि मेरे साथ ही चलें। ये सब इतना अचानक कैसे हो गया? आज से पहले तो तुमने कभी बाहर जाते हुए या अपने किसी काम के बारे में मुझसे नहीं पूछा, तो ये इतना बड़ा मौजज़ा? हम आप ये समझे कि आपका बेटा पहले एक पढ़ा लिखा जाहिल इंसान था, फिर किसी ने उसे सिखाया कि रिश्तों की अहमियत और मोहब्बत क्या होती है, और फिर बताया कि जो चीज़ दुनिया की किसी दौलत से भी हासिल ना हो रही हो वो माँ की दुआ और शफकत से हासिल हो जाती है। अम्मा, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया ना, बहुत तंग किया आपको, मुझे माफ कर दो। वकास, भला माएँ भी अपनी औलाद से कभी नाराज होती हैं?
मैं तुमसे कभी नाराज थी नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल रखने के लिए कह देती हूँ कि मैंने तुम्हें माफ किया। मेरे दिल से तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआएं निकलती रहती हैं। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाबी अता करे। ऐसी दुआ ना दें अम्मी जान, बल्कि ये कहें कि अल्लाह ताला इनकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। अम्मा, मैं आपसे वादा करता हूँ आइंदा मेरी तरफ से आपको किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और एक वादा और भी करता हूँ, मैं खुद जाकर अपनी बहन सोनिया को इस घर में लेकर आऊँगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी मुखालफत का भी सामना करना पड़े। अगर औलाद माँ बाप के साथ हो जाए तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी रुकावट पैदा नहीं कर सकता और तमाम मसले खुद ब खुद हल हो जाते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारी बातें सुनकर, लेकिन परेशानी सिर्फ इस बात की है कि तुम सोनिया को लेने अपने मामू जान के घर जाओगे, लेकिन पता नहीं वो किस तरह का रवैया रखें तुम्हारे साथ, किस तरह पेश आए। आप परेशान ना अम्मा, मैं खुद अपनी बहन को लेकर आऊंगा और मामू की रजामंदी से लेकर आऊंगा। अच्छा, आप चले ना मेरे साथ। अरे नहीं वकास, तुम जाओ, मैं और मेहरू घर पर ही हैं, और वापस आओगे ना तो मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी आज। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मा। अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। तुमने मेरा बेटा मुझे वापस कर दिया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो इस तरह इतना अच्छा बन जाएगा। सब तुम्हारी वजह से। छोटे सरदार जी, कभी हमसे भी पूछ लिया करें कि हमें क्या चाहिए। ज़बान संभालो राणो, अपनी औकात में रहे। आखिर अचानक से मैं आपको इतनी बुरी क्यों लगने लग गई हूँ? आखिर वो क्या है जो पहले मुझ में था पर वो अब नहीं है? कहीं किसी और पर तो दिल नहीं? अगर दोबारा ये लफ्ज तेरे मुंह से निकला तो तेरी जबान काट के कुत्तों को डाल दूंगा। ये मत भूल कि तू वकास गुज्जर से बात कर रही है। ओ जी, मैं तो यही समझती थी कि ये सब कुछ आपकी इजाजत से हो रहा होगा, लेकिन जरा मुझे इस बात का पहले अंदाजा था कि मेरी औलाद मेरे खिलाफ बगावत ਲਈ पर तोल रही है। सरदार साहब, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਹਰगिज नहीं ਹੋਵਣ ਦੇਣਾ। मैं ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੇਖਣੀ ਆ किस में इतनी हिम्मत है जे मेरा हुक्म ना माने। और गल सुन, मैंने भी इन्हां दी अखीर देखनी है। मैनू पता ते लगे ना कि इन्हां दे दिल च कितना कोई एहतराम हैगा मेरा, कि मेरे को इजाजत लेन आंदे ने कि नहीं। हेलो भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, पहुंच गए हो? भाईजान, मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि बताऊं कि हम कुछ देर में निकलने वाले हैं घर से। ले, और मैं समझ रहा शायद तू गेट पे आ गई है, आगे उसने बेल बजाई है तो किसी ने गेट नहीं खोला। बस थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। अच्छा ठीक है, ज्यादा इंतजार न करें। हैं? जी भाईजान, बस पहुंचने ही वाले हैं। अच्छा ओके, अल्लाह बिली। थैंक गॉड कि अब तुम गुस्सा बहुत कम करते हो और तुमने अपनी बहुत सी ऐसी आदतों पर भी कंट्रोल कर लिया है कि जिससे तुम्हें गुस्सा कम आए। एटलीस्ट ड्राइविंग बहुत स्लो करने लग गए हो। तुम बहुत अच्छी हो,
तारीफ करने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पास ऐसे अल्फाज ही नहीं है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं। मैंने ऐसा क्या कहा? I mean, अगर मैं तुम्हारी तारीफ ना भी करता तो तब भी तुम अच्छी थी। मैंने ये सब इसलिए नहीं कहा कि तुमने मेरी तारीफ की है। तो किस लिए? मेरी हर बात को मानने और उस पर अमल करने का बहुत शुक्रिया। क्यों ना मानता? तुमने जिंदगी की सारी हकीकतों को चंद अल्फाज में मेरे सामने रख दिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। तुमने अच्छे और बुरे की तमीज सिखाई मुझे। अब अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हो। अल्लाह ताला तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। चलो बच्चों, तैयार हो? तो फिर चलते हैं। चले। वो आसमा, मैं अब्बा जी को कह दूं? अब अभी कोई जरूरत नहीं है बाजी। सोनिया को लेके आ जाएंगे ना, तब वो देख भी लेंगे और मान भी जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है वक्त। चले, लेट हो रही है। चलो चले आए ना, देर चलो ना, चलो अरे चलो। आपको तो बस ना, चले। यार ये सोनिया अभी तक तैयार होके नहीं आई हैं? चाचा जान, आपको तो पता ही है, शादी से पहले मुझे यकीन नहीं होता था, लेकिन शादी के बाद समझ आ गई कि औरतों को तैयार होने के लिए घंटा नहीं पूरा हफ्ता चाहिए होता है। और वो तो ठीक है, लेकिन मेहमान आने वाले हैं, उनका इस्तकबाल कम से कम मिलके तो करना चाहिए ना जी। अस्सलाम वालेकुम। आ गया बाजी, बड़ी देर लगाई यार। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह करम, बेहतरीन। हमारी बारी भी आएगी मामूजान। क्यों नहीं आएगी पुत्र, ले आज ही आएगी। कैसी है मेरी दी? हैं? आजा। बैठो बैठो, ओ बैठो बैठो भाई। भाईजान वो सोनिया नजर नहीं आ रही। आ जाएगी, सोनिया भी आ जाएगी। तुम लोग आ गए तो वो भी आ ही जाएगी। ओ आ गई सोनिया। अम्मी जान। अरे सोनिया, मेरी जान, मेरी बेटी, मेरी चंदा, तुम्हें देखने को मेरी आंखें तरस गई थी। अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगी, हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगी। अरे बाबा को भी तो मिलो। आजा आजा मेरा बच्चा, आजा आजा आजा। जीती रहो, खुश रहो। ओ भाई, अगर मिलना मिलाना खत्म हो गया हो तो क्या आप बैठ के कोई मुफीद मशवरे, कोई चंद बातें कर सकते हैं हम, हैं? और जरा तमीज से बरखुरदार, ये तेरी बड़ी बहन है, इसे आप ही कह के बुला। सॉरी सोनिया, आप अपने इस बदतहजीब भाई को माफ कर। जाओ, माफ किया। सोनिया बेटा, ये मेहरू है और ये किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये सब कुछ जो भी हुआ है वो इन्हीं की वजह से हुआ है। बस बस
यही होना सी। सरदार साहब, आप किधर जा रहे हैं? हम वहां जा रहे हैं जहां से आप कभी वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं। चल 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 भी ना, आजा। भाईजान, अब मैं सोनिया को अपने साथ लेके जाऊंगी तो उसे वापस नहीं आने दूंगी, क्योंकि इसे वापस लाने के लिए आपको अपने साथ बारात लानी पड़ेगी मेरे घर पर। मैं तो डर ही गया था, मैं समझा शायद उनसे बदला लेने की बारी आ गई है। अरे नहीं भाईजान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम तो अपने भतीजे की बारात धूमधाम से लेकर आएंगे और अपनी बेटी को इस घर से लेकर जाएंगे। आपको पता है ना कि हमारे खानदान में दूल्हे को 35 कौड़े मारने की रस्म है। भाई अपनी बीवी के लिए मैं 100 कोड़े खाने के लिए तैयार हूं। बस उसके भाई को मेरी कमर पे बांध दी। अरे अब भाई जितना मेरा भतीजा है उतना ही तुम्हारा भी है? मेरे वालों जानते लंबा पा लेना। भाई आफ्ताब भाई, बात यह है कि हमको एक फंक्शन तो करना ही होगा ना, जिसमें नूरजमान और सोनिया की शादी होगी। और पर इन दोनों की शादी तो हो चुकी है। लेकिन भाईजान, मेरे अरमान तो वैसे के वैसे ही रह गए ना। हर माँ की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी मेरी दुआओं के साथ मेरे घर से रुखसत हो। वो ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई ना। भाई इसके साथ हम वकास की भी शादी करेंगे, इस तरह हम 2-2 खुशियां मनाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन वकास शादी कैसे करेगा? भाई वो हमने सोच समझ के फैसला कर लिया है। लेकिन कोई मुझसे भी तो पूछ लो यार कि मैं क्या चाहता हूँ। वकास, तुम चुप रहो। पहली बार हम लोग माँ बाप बनकर अपनी औलाद पर हुक्म चला रहे हैं और तुम्हें हमारा हुक्म हर हालत में मानना पड़ेगा, समझे तुम? और आप सब लोग मेरी बात सुन लें, वकास की शादी मेहरू से होगी। मेहरू, अगर तुम मुझे अपनी माँ की तरह समझती हो तो फिर तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। अम्मी जान, भाई हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। अगर किसी को इतराज है तो अभी बता दे, हमें किसी की परवाह नहीं है। और लो भाई, सबने अपने अपने फैसले सुना दिए। हमको मेरा फैसला भी तो सुन लो। मैं यार आखिर एमएनए हूँ यार इस इलाके का, है? ये बात तो है। अरे भाईजान, आप हुक्म करें, हम यहाँ बैठे हैं आपकी बात सुनने के लिए। और लो भाई, अगर ये बात है ना तो फिर मेहरू यहां से नहीं जाएगी। क्यों भाईजान? क्योंकि मेहरू को यहाँ से ले जाने के लिए आप लोगों को वकास की बारात लेके यहाँ आना होगा। फिर मैं अपनी धी को प्यो बन के और नूर जमान उसे पाई बन के रुखसत करेगा। क्यों, मंजूर है? अरे वाह वाह, क्या बात की आपने, दिल खुश कर दिया भाई। मंजूर है, मंजूर है। बिल्कुल भाईजान, बिल्कुल मंजूर है।
मैं